आइए और डिटेल में जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक पत्थर अगर फेंका जाए तो क्या होगा। चलो ये तो क्लियर है ना कि हमारी पृथ्वी ना तो एकदम गोल है और ना ही ग्रेविटी हर जगह सेम है। मगर उस गड्ढे का क्या? ध्रुवों पर हमारे ग्रह की रेडियस या त्रिज्या 6.356 मिलियन मीटर या 3949 मील है। ये सिर्फ आधा है, यानी ध्रुवों पर पृथ्वी की कुल गहराई 8000 मील या 12000 मिलियन मीटर है। इंसानों द्वारा खोदे गए आज तक के सबसे गहरे गड्ढे की चौड़ाई 9 इंच और गहराई 40,230 फीट या 12,662 मीटर है, जो रूस की एक सुरंग में स्थित है। अंदाजे के लिए आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मात्र 8,848 मीटर है। फिर बात आती है पृथ्वी के भीतरी हिस्सों के भीषण तापमान की। केवल मेंटल में ही 500 सेल्सियस से लेकर 4000 सेल्सियस या 7230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है खुदाई में निकलने वाली मिट्टी की। इतनी ज्यादा मिट्टी का क्या करेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? कहां फेंकेंगे? सच कहूं तो अभी हमारे पास धरती के इस पार से उस पार तक गड्ढा खोदने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है और आगे कुछ भी मुमकिन हो सकता है। इसी तरह उस गड्ढे से पूरी तरह हवा निकालना नामुमकिन है। जी हां, सबमरीन्स या स्पेसशिप की तरह एयरलॉक्स का इस्तेमाल करके हवा को बाहर किया जा सकता है, लेकिन 8000 मील गहरे गड्ढे से कितनी ज्यादा हवा निकालनी पड़ेगी सोचिए। फिर भी पत्थर फेंकने के लिए ढक्कन तो खोलना ही होगा। मान लीजिए उस पत्थर को किसी कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड रोबोट के जरिए गड्ढे में फेंका जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन भी काफी महंगा साबित होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये पॉसिबल है तो क्या होगा? साइंटिस्ट ने इस बारे में बहुत विचार किया है और बताया है कि क्या होगा। सोचिए कि उत्तरी ध्रुव पर लाखों डॉलर की एक लैब पत्थर फेंकने वाले रोबोट को कंट्रोल कर रही है। रोबोट गड्ढे से हवा निकाल लिए जाने के बाद पत्थर को एकदम सटीक निशाने से पृथ्वी के एक कोर की तरफ फेंक देता है। आप सोचेंगे कि वो पत्थर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से नीचे गिरेगा, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह से नीचे जाते ही कोर की तरफ बढ़ने पर ग्रेविटी कम हो जाती है और कोर या गर्भ पर यह शून्य हो जाती है। जाहिर है ये एक थ्योरी ही है, कोई आज तक वहां जाकर देख नहीं पाया है। आप सोच रहे होंगे कि कोर पर पहुंचते ही पत्थर जीरो ग्रेविटी की वजह से एकदम से रुक जाएगा, मगर स्पीड और मोमेंटम या आवेग की वजह से ऐसा नहीं होता। पत्थर कोर से आगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ता चला जाएगा, मगर उसकी रफ्तार धीमी होती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी अब पत्थर के गिरने की उल्टी दिशा में काम कर रही है। अगर आप दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो पत्थर ऊपर की ओर आता हुआ दिखाई देगा। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से उत्तरी ध्रुव से फेंके जाने के ठीक 42 मिनट 12 सेकंड बाद ये पत्थर गड्ढे के दक्षिणी ध्रुव वाले मुहाने से बाहर निकल जाएगा। अगर हवा या किसी और वजह से पत्थर के रास्ते में छेड़छाड़ नहीं की गई तो फिर ये बिल्कुल उसी तरह गड्ढे में वापस गिर जाएगा जैसे उत्तरी ध्रुव से फेंका गया था। कुल मिलाकर मतलब ये है कि पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक गड्ढे में अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो वो किसी पेंडुलम की तरह बार बार गड्ढे के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गिरता रहेगा। आप सोच रहे होंगे बहुत बढ़िया, पर साइंटिस्ट ने इतनी फालतू और नामुमकिन सी चीज पर इतनी बुद्धि आखिर क्यों खर्च की? ऐसा पेंडुलम ज्यादा से ज्यादा एक शोपीस बन सकता है, वो भी अगर छोटी साइज में बनाया जाए तो। ये वीडियो अगर कोई सीख देती है तो वो ये कि थ्योरी और असलियत में किसी सुअर और केले के बीच जितना ही फर्क होता है। पर जरा सोच के देखिए, ऐसा अनंत मोशन या गति हमें असीमित ऊर्जा प्रदान कर सकता है। विंड मिल तो आप जानते ही होंगे, जिसकी ब्लेड की मोशन से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम कोई ऐसी मशीन बना लें जो उन ब्लेड्स को लगातार चलाती रहे तो हमें मुफ्त ऊर्जा की असीमित सप्लाई मिल जाएगी। एक बार मशीन का दाम और इंस्टॉलेशन का खर्च तो उठाना ही पड़ेगा, फिर भी इतनी ऊर्जा के बदले ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा करते क्यों नहीं? कुछ लोग कहेंगे शायद इसलिए क्योंकि सरकारें ऊर्जा के पुराने सोर्सेज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाकर पैसे कमाती हैं। हो सकता है कमाती हूं, पर यह वजह नहीं है। दरअसल अनंत मोशन काफी नाजुक सी चीज होती है। अगर उस गड्ढे में जरा भी हवा हुई तो पत्थर की स्पीड धीमी हो जाएगी और वो दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर पत्थर दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकला
तो उसका मोमेंटम भी नहीं बन पाएगा और वो जीरो ग्रेविटी वाले केंद्र में फंस कर रह जाएगा। असीमित ऊर्जा प्रदान करने वाली अनंत मोशन वाली डिवाइसेस बनाना भी लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और दूसरे उत्सुक लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में लोगों ने ऐसा डिवाइस बनाने की बहुत कोशिशें की हैं, जैसे लकड़ी के पहियों पर लगे चुंबक, या पानी की बोतलों पर ग्रेविटी का प्रयोग, या बाइक के टायर जैसे दिखने वाली चीजों में मेंटल के वेट्स। गूगल और यूट्यूब मनुष्य की ऐसी कोशिशों से भरे पड़े हैं और इन कोशिशों के नाकामयाब होने की वजहों से लिखित और वीडियो एग्जाम्पल्स भी सामने हैं। क्या हम अनंत मोशन को कभी ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज कर पाएंगे? क्या पता साइंस इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि आगे कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तब तक हम इंटरेस्टिंग सी मशीन्स और थ्योरीज तो बना ही सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो क्यों ना हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आपके भी मन में ऐसा कोई रोचक सवाल है?